बोलता हूँ सर। बता ये जो पूरा मामला हुआ, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनका जो पर्चा रद्द हुआ, उसमें सर ने जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है कि उसकी जाली साइन होने की संभावना है और हम लोग ये पर्चा रद्द करते हैं। तो जाली साइन वाला पर्चा सबमिट करना ही अपने आप में एक गुनाह है, उसके खिलाफ कार्यवाही तो होनी चाहिए। तो ये पूरी घटना के बाद इतने घंटे बीत जाने के बाद कोई भी लीगल एक्शन इसमें लिया गया नहीं है। हालांकि इस पूरे इलेक्शन में इस सीट का जिस तरीके से पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ, बाकी भी लोग पर्चा वापस ले लिए, बाकी प्रत्याशी भी वापस लिए, तो पूरा कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेंसी पूरी देश की जनता जो है वो देख रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई। तो जो कांग्रेस का प्रत्याशी का पर्चा अगर जाली साइन के साथ गया है तो उसमें आईपीसी के धारा के मुताबिक इसमें अगर कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा। लोग कुछ उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी षड्यंत्र हुआ है, वो जो भी षड्यंत्रकारी है और जिसने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और इसी के साथ हम आरओ साहब को भी मिलके गए, उनको भी बोला है कि इसमें आप निर्देश दे, आप भी सर निर्देश दे सकते हैं कि इसमें कोई भी जो पूरी सही ढंग से इसकी जांच हो और जो भी कल्प्रिट है उसके सामने कार्यवाही हो। जी ठीक, मैं आरओ से बात करता हूँ। इसमें जो भी आपने आवेदन दिया है इस पर निश्चित रूप से कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होगी। सर पूरी उम्मीद है ईसीआई का गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। सर 19 लाख वोटर्स बिना वोटिंग के अधिकार के रहेंगे इस बार, और अगर इस तरीके से सारे चुनाव कॉम्प्रोमाइज होते रहे तो फिर चुनाव होने का या फिर लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं रह जाता सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम होगा। और आपकी जो भी बातें हैं आपने जो बताई, ये तो गुजराती है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ नहीं इसको हम, लेकिन आपने जो बोला है उसको मैं आरओ के संज्ञान में भी लाऊंगा और निश्चित रूप से जो लीगल प्रोविजन है। ओके सर। सर मैं 5 इलेक्शन लड़ा हूँ। ठेकेदार की सही वीडियोग्राफी में जब फॉर्म स्वीकारते हैं तब होती है, तो इसमें ये कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पहली बात वो 5 इलेक्शन में खुद लड़ा हूँ, 5 फॉर्म मैंने भरा, लिखा है ना? हाँ लिखा हुआ। 5 ठेकेदार की साइन वीडियोग्राफी में उसके सामने ही होती है कि भाई कैंडिडेट है, आप पहचानते हो तो हाँ पहचानते हो, तो उसके सामने ही साइन होती है। तो ये केस में साइन क्यों नहीं हुआ है सर? और हुआ है तो वो गायब हो गया है, हमारा सीधा आंसर है सर। वीडियोग्राफी कहाँ है वो? और अब सर इसमें मैं कंप्लेन, जैसे मनोज भाई ने बताया, तीसरा जो इसमें चीज है ना, 2 चीज तो है। एक तो फॉर्म पहले जो सबमिट किया साइन करके, यदि वो गलत है तो गलत साइन करना एक अपराध है, तो इसके सामने नीलेश भाई के सामने एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और यदि साइन सही में हुआ है, सच्चा साइन था, तो जिन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमारी साइन गलत है, तो वो एफिडेविट गलत बनाया, यानी कि वो लोग गलत है। गलत एफिडेविट देना भी एक गुनाह है। और सारा ये दोनों चीज सर कलेक्टर के सामने आया, आरओ के सामने आया, फॉर्म रद्द हो गया। अब आरओ के सामने आया, फॉर्म रद्द हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि आरओ ने माना कि एफिडेविट सही है। एफिडेविट सही था तो जिन्होंने फॉर्म दिया वो फॉर्म गलत था। तो इतने घंटे बीत जाने के बाद जिसके सामने क्राइम हुआ उसी को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी सर। इसमें जैसे निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पर्चा वापस लेके गए हैं, तो उनको कोई ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ होगा कि भाई चलो हम भी खींच लेते हैं वापस, है ना? तो वहां प्रिजम्पशन से हम लोग को तो कुछ लेना देना नहीं, कब क्या हुआ होगा नहीं, जब इसमें कानून अपना काम करेगा। आपने ये आवेदन दिया है, बस हमारे यही आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस पे सही जो अथॉरिटी है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, हमारी ये मांग है। और ये तो अपने आप सर, आप एज ए इलेक्शन कमीशन की एक पूरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं गलत हो रहा है, प्रिजम्पशन साइड पे है। अब ईसीआई का गाइडलाइन फॉलो करने के लिए आए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके सर, ओके। ये मेरा पर्चा है और उनके दरखास्तकर्ता ने बोला कि ये हमारी नकली साइन। तो अगर प्रत्याशी ने आपको ये फॉर्म दिया है जिसमें जाली साइन की हुई है, तो उसके खिलाफ आईपीसी के मुताबिक गुनाह बनता है ना। अगर इस तरीके का कोई भी आदमी फर्जी साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स, वो भी चुनाव में किसी इंटेंशन के साथ देता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इस लोकसभा में जिस तरीके से इस सीट पे पूरा चुनाव कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये बहुत गंभीर घटना है। लोकसभा चुनाव में अगर ऐसी घटना बनती रही तो आने वाले दिनों में चुनाव करना या चुनाव फेयर इलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे देश के अंदर इसके बड़े गंभीर प्रत्याघात भी है। और आप इसमें मुख्य चुनाव अधिकक्ष है, आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें जल्द से जल्द गुना दाखिल किया जाए और आप ऑर्डर दे कि इसके ऊपर जो भी गलत हुआ है, जिसने भी किया, इधर दरखास्तकर्ता ने गलत किया है या प्रत्याशी ने किया है, तो
किसी भी तपास के आधार पे जो भी निकल के आता है उनके ऊपर कार्यवाही हो, ये हमारी मांग है सूरत के 19 लाख वोटर की तरफ से। और हमें आशा है कि आप इसमें आदेश देंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। थैंक यू सर।